नमस्कार दोस्तों, आज का जो मैच है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में मैच होने वाला है। इंपॉर्टेंट मैच है और बहुत बढ़िया मैच हो सकता है अगर हम लोग तरीके से ध्यान से खेले तो। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं आज के मैच का रिकॉर्ड्स और स्टैट्स क्या कहता है। सनराइजर्स हैदराबाद लखनऊ सुपर जायंट्स 57वें नंबर का मैच है। 8 मई 7:30 बजे से है और ये हैदराबाद का होम ग्राउंड, हैदराबाद के ग्राउंड पर ये जो है मैच होने वाला है। तो दोस्तों ये यहाँ पर आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये 4 इस ग्राउंड पर होने वाले मैचेस थे। आप लोगों के कहने पर ही मैं ये लेकर आया हूँ, बट उसका उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यूसली जो एक कंसिस्टेंसी वाली पैटर्न बनते हैं ना, वो यहाँ पर आपको बनते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें कोई अगर एक पैटर्न है तो वो अगर वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से बैट फर्स्ट या बैट सेकंड हो। अगर बैट्समैन की बात करें, कंप्लीटली बैट्समैन की बात करें तो 5 से 6 बैट्समैन जो है आपको हर हाल में दिखाई देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 बैट्समैन यहाँ पे दिखाई दिए, ये भी बैटिंग से पॉइंट दिए थे। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 इसमें से भी बैटिंग से पॉइंट देने वाले ये भी थे। इसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप देख रहे हैं एक पैटर्न जो हमें दिखाई दे रहा है कि 5 से 6 बैट्समैन जो हैं यहां पर आपको हर हाल में दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन से बात करते हैं तो फर्स्ट बॉल यानी कि एसआरएच बैट फर्स्ट किया तो सेकंड बॉल से 2 बॉलर आया। यहां पर सीएसके ने बैट फर्स्ट किया तो भी यहां पर 2 बॉलर आए, यानी कि सेकंड बॉल से 2 बॉलर आए। इसके बाद आरसीबी बैट फर्स्ट किया, ठीक है, तो सेकंड बॉल से भी यहां पर 2 बॉलर आए, सेकेंड बॉल से 2 बॉलर और ये भी मतलब 3 बॉलर हो गए एक तरीके से देखा जाए तो। और जब यहां पर एसआरएच बैट फर्स्ट करती है, एसआरएच की टीम बैट फर्स्ट करती है तो यहां पर आपके सेकेंड बॉल से सिर्फ 1 बॉलर दिखाई देते हैं, आवेश खान, जो कि 2 विकेट लिए। इन सारी चीजों के डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा आगे चल के, बट यहां पर ये सिनारियो है, आपको जो समझना है आप समझ सकते हैं। मुझे यहां से कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम आपसे नहीं लूंगा, ठीक है। मैं चलता हूं सीधा आगे जहां पर हमारा मेन फोकस करना चाहिए। अब देखिए, अगर बात कर लेते हैं स्कोरिंग पैटर्न, अगर हैदराबाद के ग्राउंड पर किस तरीके से स्कोरिंग पैटर्न जो है वो काम करता है, तो यहां पर देखिए 2 मैच ऐसे हुए लास्ट के जो यहां पर आपके चेज नहीं हो पाए थे। 2 मैच लास्ट के चेज नहीं हुआ, लेकिन अगर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो यहां पर एक मैच ऐसा भी हुआ था जो 144 रन बने थे और इसके बाद एक मैच 165, बाकी 200 का भी स्कोर यहां पर छूते हुए दिखाई दे रहा है। 192, 100, 206, 201, 277, तो इस तरीके से रन बने हुए हैं। बट दोस्तों एक जो मार्क करने वाली बात क्या है कि यहां पर देखिए तो सिर्फ 1 2 और 3 ही बार ऐसा हुआ है कि जब रन चेज हुआ है, नहीं तो बहुत टाइम यहां पर रन चेज नहीं हो पाया है। तो ये चीजें दिमाग में हमें अपने सेट करनी पड़ेगी कि सेकेंड इनिंग में चेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर हम बात कर ले विकेट्स की, तो स्पिनर्स की बात करें तो फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को थोड़ा सा कम, लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को, याद रखिएगा मैं फास्टर स्पिनर की कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स को थोड़ा सा कम, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ज्यादा हेल्प मिल सकता है। हालांकि 2 बार ऐसा देखा गया है कि स्पिनर को सेकेंड इनिंग में विकेट्स नहीं मिले, नहीं तो 5 विकेट भी मिला है, 3 विकेट भी मिला है, 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट देख रहे हैं। तो सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि एक बार विकेट नहीं मिले स्पिनर को और एक बार 1 विकेट मिला। इसलिए हम इस बात को समझ सकते हैं, एक बार 0 लास्ट मैच में भी था, तो हम ये समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से सेकेंड इनिंग में भी स्पिनर्स को हेल्प मिले, मतलब कहीं ना कहीं स्पिनर्स को विकेट मिलेंगे। मैं मानकर चलता हूं कि 1 से 3 विकेट सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को मिलेगा और फर्स्ट इनिंग में 0 से 2 विकेट मिल सकता है स्पिनर्स को। अगर हम बात करें फास्टर्स की, तो फास्ट बॉलर्स आपको दोनों ही इनिंग में अच्छे करके जा सकते हैं, तो हमें फास्ट बॉलर पर फोकस करने की जरूरत है इस टीम के अंदर, इस मैच के अंदर। ये तो हम एक बात समझ गए। अब बात करते हैं कि हमें स्कोरिंग पैटर्न पर कितने विकेट्स एवरेज गिरते हुए दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट 5 3 5 5, ठीक है, मतलब 3 से 5 विकेट जो है वो 4-5 बार गिरा, लेकिन 7 विकेट 6 विकेट 9 विकेट और 9 विकेट, यानी 9 विकेट का रेशियो जो है वो सिर्फ 2 बार है, यानी कि बहुत कम है। ज्यादातर टाइम पे हमें यही दिखाई देगा कि फर्स्ट इनिंग में यहां पर 3 से 6 विकेट गिर सकता है, 3 से 6 विकेट फर्स्ट इनिंग में गिरेगा। सेकेंड इनिंग में बात करें तो आपको एवरेज जो यहां पर दिखाई दे रहा है 6 से 8 विकेट सेकेंड इनिंग में गिर सकता है और सेकेंड इनिंग में रन चेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जैसा कि हमारा यहां पर स्टैट्स कहता है। आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि हमें किस तरीके से चीजों को फोकस करना है।
अब देखिए एक बात करते हैं फर्स्ट इनिंग के जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से काम किया। अगर लास्ट के 4 मैचेस का भी रिजल्ट देखें, लास्ट के 4 मैचेस का रिजल्ट देखें, जो कि 4 मैच हमारा यहां से शुरू होता है, तो यहां पर देखिए क्या हुआ है। ओपनिंग जोड़ी में से कोई एक जल्दी आउट होकर जा रहा है, देख रहे हैं, ओपनिंग जोड़ी में से कोई एक जल्दी आउट होकर जा रहा है। दूसरा जो ओपनर है वो यहां पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। नंबर 3 का बल्लेबाज सिर्फ 2 बार चला, लास्ट के 2 मैच में फ्लॉप हुआ है, लेकिन जो हमको एवरेज परफॉर्मेंस देके जा रहा है ना इस ग्राउंड पर, समझिएगा, इस ग्राउंड पर जो हमको एवरेज परफॉर्मेंस हम लोगों को देके जा रहा है वो है 4 और 5 नंबर का प्लेयर। देखिए 42, 45, 50 और 76, 80, 31, 37 और 42, यानी कि हमें ऐसा टीम बनाना पड़ेगा जिसमें से 4 और 5 नंबर को फिक्स करके, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, ये आईपीएल जिस तरीके से ये लोग खिला रहे हैं कि 4 और 5 नंबर के प्लेयर को ही ये लोग रोटेट कर दे रहे हैं, कभी भी कोई भी खेलने आ जा रहा है, तो वो हमारे लिए अगर कहीं से भी बैटिंग ऑर्डर चेंज होता है तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। नहीं तो 4 और 5 नंबर के प्लेयर को हम लोग फिक्स करेंगे और सीधा 1, 2, 3 इन तीनों में से किसी एक बैट्समैन के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। समझिएगा अब किस तरीके से हमें करना है। ये रहा आपके पास सामने प्लेइंग 11, प्लेइंग मतलब लिस्ट जो है, इसके अंदर एक चीज है, आपने जाइएगा देखिएगा, मैंने भी देख के मैं करीबन 4 से 5 बार फिर से काउंटिंग किया तो मुझे ये दिखाई दिया कि लखनऊ ने 13 प्लेयर खिलाए थे। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों इनिंग से मिलाकर लगभग 13 प्लेयर इन्होंने खिला दिए थे पिछले मैच में। काउंटिंग कीजिए, अगर आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगे कि मैं पागल हूं, पागलों की तरह बात कर रहा हूं, तो आप यहां पर देखिए, कुलकर्णी, केएल राहुल, स्टोइनिस, दीपक हुडा, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, टर्नर, पांड्या, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, युजवेर सिंह, नवीनुल हक, मोहसिन खान, ये सारे प्लेयर खेले थे या नहीं खेले थे, कमेंट जरूर करना। 13 प्लेयर। अब दोस्तों अब एक बात बताओ, हमें तो मिलता है सिर्फ 11 प्लेयर, ये लोग खिला देते हैं 13-14 प्लेयर, इधर से भी 12 प्लेयर, तो दोस्तों टोटल की टोटल का कितनी टीमें हो जाती है, मतलब प्लेयर हो जाते हैं, 25 टीमें हो जाती है, 25 प्लेयर। अब 25 प्लेयर में से हमें तो 11 ही चुनने हैं। ये बहुत हमारे साथ खास तौर से इस आईपीएल के अंदर नाइंसाफी हो रही है, इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है, कि अभी भी ज़्यादा टीम से मत खेलिए, इन्वेस्टमेंट कम किया कीजिए। रीजन कि ये आईपीएल कंप्लीटली सिर्फ बिजनेसमैन्स के लिए चला गया है, हमारे लिए तो है ही नहीं। यूजर सबसे ज़्यादा जो नुकसान में है वो यूजर्स है। आप लोग कहोगे तो एक वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर पूरी मैंने एनालिसिस किया कि आईपीएल के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो किसको होता है, और सबसे ज़्यादा जिसको निचोड़ लिया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना निचोड़ लेना, वो किसके साथ हो रहा है। पूरी एनालिसिस मैंने बना रखा है, कहोगे तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, दूसरे चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये चीज है, खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट यहां पर 13 प्लेयर इन्होंने लखनऊ ने खिलाए थे और सनराइजर्स हैदराबाद के ये प्लेयर थे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है, सनराइजर्स हैदराबाद बैट फर्स्ट करती है, तो हमारे सामने क्या रिकॉर्ड निकलता है। देखिए एक चीज जो फिक्स है कि 4 और 5 नंबर के प्लेयर जो है हमारे सामने अच्छे खेल के जा रहे हैं, यानी कि के रेड्डी, नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये रहे 4 नंबर और ये रहे 5 नंबर के प्लेयर। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन बचते हैं, इन तीनों में से हमें किसी 2 को या किसी एक को रोटेट करना पड़ेगा। एक ऑप्शन है कि ट्रेविस हेड को रख लीजिए और फिर नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन को रख लीजिए। दूसरा ऑप्शन ट्रेविस हेड को ड्रॉप कर दीजिए, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन। और तीसरा ऑप्शन है ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन, इन चारों के साथ चले जाओ। तो ये कंडीशन हमारे सामने अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है सनराइजर्स हैदराबाद पिछले 2 मैचों से थोड़ा सा इनके परफॉर्मेंस में थोड़ी सी वो चीजें दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आज ये लोग बहुत अच्छा खेल कर जाए, क्योंकि अब इनके करो और मरे की स्थिति है। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सेम कंडीशन देखते हैं हमारे सामने है कि यहां पर प्लेइंग 11 की तरफ से 4 और 5 नंबर पे कौन है, तो यहां पर आपके सामने 4 और 5 नंबर पे दीपक हुड्डा और निकोलस पूरन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक टीम बनाइए जिसके निकोलस पूरन और दीपक हुड्डा दोनों को फिक्स कीजिए। अब यहां से आपके सामने ऑप्शन बचते हैं कुलकर्णी, केएल राहुल और स्टोइनिस। चूंकि 90% जो लोग हैं अब किसके साथ जाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले 90% आज के मैच में लोगों की टीम में कौन कौन से प्लेयर दिखाई देने वाले हैं, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग ओवरऑल की मैं बता रहा हूं। सबसे पहले लोगों की टीम में ट्रेविस हेड दिखाई देंगे, 1 नंबर का प्लेयर, ये दूसरा प्लेयर दिखाई देगा, ये तीसरा प्लेयर, ये चौथा प्लेयर, जो कि
ये 4 प्लेयर तो कंफर्म है कि लोगों के 90% लोगों के टीम में दिखाई देगा। इधर से दिखाई देने वाले हैं केएल राहुल, इधर से मार्कस स्टोइनिस, ठीक है। इसके बाद निकोलस पूरन, ठीक है। 4, 5, 6 और 7 प्लेयर तो कंफर्म है। ओके, अब समझिएगा इसके बाद कहां से दिखाई देंगे। इसके बाद 8वां प्लेयर हो सकता है पैट कमिंस, 9वां प्लेयर हो सकता है, 9th नंबर का प्लेयर हो सकता है टी नटराजन। यहां से आपके सामने दिखाई देंगे नवीनुल हक, ठीक है। और कोई अगर दिखाई देगा तो या तो यश ठाकुर दिखाई देंगे या रवि बिश्नोई, इनमें से रोटेट होगा। तो कहीं ना कहीं 11 प्लेयर में दोस्तों आप देख रहे हो 11 प्लेयर में सारे प्लेयर ये दिखाई दे रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि इन सभी प्लेयर को हटाना है, मेरे कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा डिफरेंट सोचना चाहिए, थोड़ा सा अलग सोचना चाहिए। अगर बैट फर्स्ट करती है तो ये तो हमारे सामने क्लियर दिखाई दे रहा है कि नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन ये अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी हैं। नीतीश रेड्डी भी कल पिछले मैच में फ्लॉप हुआ था, हेनरी क्लासन भी पिछले मैच में फ्लॉप हुआ था। इनके खेलने के चांसेस जो है 60% बढ़ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं कुलकर्णी, अगर ये खेलता है तो मुझे लगता है आज के मैच के लिए ये ट्रम्प प्लेयर हो सकता है, याद रखिएगा। तो हमारे सामने रिस्की, देखिए रिस्की टीम कैसे बनती है। रिस्की टीम ऐसे बनती है कि आप एक साइड से बड़े प्लेयर को उठा लो और दूसरे साइड से लोअर प्लेयर को उठाओ। क्लियर है। तो देखिए यहां से हमने नीतीश रेड्डी और हेनरी क्लासन को उठा लिया और यहां से एक ट्रेविस हेड या अभिषेक शर्मा, दोनों में से किसी एक को मैं मान के चलता हूं। मैं अभिषेक शर्मा पे ज्यादा भरोसा कर सकता हूं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग भी करना, कहने का मतलब है कि अभिषेक शर्मा 3 मैच से फ्लॉप चल रहा है, तो हो सकता है कि आज अच्छा खेले ट्रेविस हेड के बदले, या फिर ये दोनों अच्छा खेलकर जा सकते हैं। और उसके बाद हमने यहां से कुलकर्णी को उठा लिया और सबसे बड़ा रिस्क लिया ग्रैंड लीग के लिए, हमने केएल राहुल को ड्रॉप कर दिया, सबसे बड़ा रिस्क। या फिर दूसरा बड़ा रिस्क अगर आपको लेना होगा तो मार्कस स्टोइनिस को भी ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये 2 प्लेयर को आपने ड्रॉप कर दिया, आपने ट्रम्प प्लेयर उठाया कुलकर्णी। अगर ये 30 से 40 रन भी बना देता है, जैसे आपने कल देखा था अभिषेक पौरेल ने क्या किया, लोगों के ग्रैंड लीग की वोट लगा दिया पौरेल ने, तो सेम कंडीशन हमारे साथ यहां भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, केएल राहुल और स्टोइनिस को ड्रॉप करके सीधा 4 और 5 नंबर के प्लेयर जो है दीपक हुड्डा और निकोलस पूरन को रख सकते हैं। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, दीपक हुड्डा को ड्रॉप करके आयुष बदोनी को लेके जा सकते हैं। रीजन कि आयुष बदोनी जो है फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलता है, ठीक है। तो 25-30 रन की उम्मीद हम इससे कर सकते हैं। तो ये एक कंडीशन होगा। अब देखिएगा ये एक कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा कि आप 1, 2, 3 तीनों को ड्रॉप कीजिए, ये चारों को ड्रॉप कीजिए और आप रखिए निकोलस पूरन, आयुष बदोनी और एस्टन टर्नर, ये 3 को। अब इधर से आपको 3 को अगर ले रहे हो तो इधर से लेना ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, रेन रेड्डी और हेनरी क्लासन, इन चारों को उठा लो और यहां से इन तीनों को उठा लो, ये चारों को ड्रॉप कर दो। तो बहुत बड़ा रिस्क होगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया दोस्त, ठीक है, कि स्टोइनिस भी फ्लॉप हो गया, केएल राहुल भी फ्लॉप हो गया, दीपक हुड्डा भी फ्लॉप हो गया, तो आपके सामने दोस्तों ग्रैंड लीग में ना मतलब टॉप 100 के अंदर रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपकी सी और वीसी जो है ना, इन्हीं सेक्शन से आप फोकस करोगे, इन पर फोकस नहीं करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का आज के मैच में कैप्टेंसी स्टोइनिस, केएल राहुल, ट्रेविस हेड और एन रेड्डी पर भी जा सकता है, हेनरी क्लासन के ऊपर भी है, लेकिन फोकस इन लोगों के ऊपर कम रहेगा। तो हमें उसके तरफ ध्यान देना है कि क्या सिनारियो बन सकता है। क्लियर है। एक टीम हमने ऐसा बना लिया, फिर दूसरे टीम बनाएंगे जिसके अंदर से हमने एक कुलकर्णी को हटा दिया, केएल राहुल को ले रख लिया, इसके बाद निकोलस पूरन को रख लिया, इसके बाद आयुष बदोनी को रख लिया, ठीक है। ये 3 प्लेयर हो गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट टीम बनाओ जिसके अंदर से आप करो केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन, सिर्फ इन तीनों को रखो, बाकी दीपक हुड्डा और आयुष बदोनी को रोटेट कर लो, यानी आयुष बदोनी या फिर दीपक हुड्डा, दोनों में से कोई एक। तो ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हो फर्स्ट बॉलिंग में। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट इनिंग की जो बॉलिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से वर्क कर रही है। फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर इस ग्राउंड पर क्या हो रहा है। अगर लास्ट के 4 मैच का रिकॉर्ड देखें, तो यहां पर क्या हुआ देख रहे हैं। फर्स्ट बॉल में विकेट किसको किसको मिला, एक विकेट मिला, इसके बाद फिर एक विकेट मिला, यहां पर 2 और 3 विकेट है, और इसके बाद फिर यहां पर एक विकेट, सिर्फ 2 विकेट। यानी कि लास्ट के 4 मैच में 2 मैच ऐसे हुए जहां पर बॉलर्स को 2 विकेट मिले हुए हैं या 3 विकेट मिले हुए हैं, नहीं तो बॉलर्स नहीं चल रहे हैं। देख रहे हैं इस ग्राउंड पे बॉलर्स नहीं चल रहे हैं। अब आज का सिनारियो क्या हो सकता है, आई डोंट नो कि किस तरीके से चीजें चलेंगी, बट हमें थोड़ा सा डिफरेंट सोच के समझ के हमें टीम अपनी बनानी पड़ेगी, ताकि अलग हमारी टीम बन सके, बिल्कुल यूनिक टीम बन सके। और यूनिक टीम तभी बनेगी जब हम बड़े से बड़े प्लेयर्स को फ्लॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सिनारियो है। बट
अब देखते हैं कि बॉलिंग डिपार्टमेंट से हमें किस किस को हमें रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर ओवरऑल कंडीशन को समझते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को अगर देखा जाए तो 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, एक बार विकेट नहीं मिला, फिर एक बार विकेट मिला है, फिर 2 विकेट, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला। यानी कि कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स जो है फर्स्ट इनिंग में विकेट्स लेके जा रहा है। और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर की अगर बात करें, राइट आर्म फास्ट मीडियम में राइट आर्म मीडियम की बात करें तो 2 विकेट का रेशियो देख रहे हैं, एक बार सिर्फ यहां पर है। इसके बाद राइट आर्म मीडियम वाले का भी एक बार ही है या फिर नहीं है, यहां पर 2 विकेट 2 विकेट और बाकी के टाइम पर 1 विकेट है। यानी कि फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट का जो रेशियो है वो लेफ्ट आर्म पेसर्स का है। और राइट आर्म पेसर्स आपको रोटेट करना पड़ेगा, फिक्स नहीं कीजिएगा, क्योंकि राइट आर्म पेसर्स को या तो 1 विकेट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। और सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, 3 बार कि आपको यहां पर किसी को लास्ट की 11 मैच में राइट आर्म पेसर्स को 2 विकेट मिले हैं। क्लियर है? ठीक है। इनफैक्ट आप देख लो दूसरा लेफ्ट आर्म पेसर्स, पहला लेफ्ट आर्म पेसर्स तो कमाल कर ही रहा है, दूसरे लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात करें 2 विकेट, ठीक है, यहां नहीं मिला, फिर 2 विकेट, फिर यहां पर नहीं मिला, फिर यहां पर 3 विकेट भी लेकर गया है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म पेसर्स डोमिनेट कर रहे हैं इस ग्राउंड पर फर्स्ट इनिंग में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लेग स्पिनर, एक बार 4 विकेट, ठीक है, इसके बाद कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ एक बार 4 विकेट है, तो लेग स्पिनर का कुछ खास रोल नहीं दिखाई दे रहा है। राइट आर्म ऑफ ब्रेक की बात कर लेते हैं, एक बार 3 विकेट और एक बार 2 विकेट है, बाकी के टाइम पे विकेट्स नहीं मिले हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के मैच में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहां से सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि विकेट्स मिले हैं। तो हमारे पास ओवरऑल कंडीशन यही कहता है कि हमें किसे किसे अपने टीम में रखना है। पहला रखना होगा लेफ्ट आर्म मीडियम या लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, जो भी हो, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, मतलब आप करेक्ट कर लेना, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम एक बॉलर रखना है। दूसरा अगर खेलेगा लेफ्ट आर्म फास्टर तो आप इसको भी रखने का ट्राई कर सकते हो, यानी कि 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को रख सकते हो, एक टीम तैयार करना। और इसके बाद आपके सामने होगा या तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या राइट आर्म ऑफ ब्रेक, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कीजिएगा। वैसे ज्यादातर चांसेज है कि आपको 2 बॉलर्स ही लेकर चलने पड़ेंगे। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है यहां पर देखते हैं कि अगर एसआरएच टीम बॉल फर्स्ट करती है तो यहां पर आपके सामने टी नटराजन है जो दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर हैं। और इसके बाद आपके सामने यानसेन है जो कि ये आपको लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, और आपके सामने ये है कि बैटिंग से भी पॉइंट्स देके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको टी नटराजन और लेफ्ट मार्को यानसेन, इन दोनों को टीम में रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, आपके सामने बचते हैं, देखिए मयंक मार्कंडे खेल सकते हैं, नहीं खेलेंगे तो इनके जगह पे दूसरा जो यूजुअली जो प्लेयर था वो आपको खेलते हुए दिखाई दे सकता है। बट यहां पर सिचुएशन को समझिएगा कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर कौन है, पैट कमिंस, राइट आर्म कौन है, भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, तो या तो इन दोनों को आप ड्रॉप कर दो, ठीक है, या फिर दोनों में से किसी एक के साथ जाओ, जैसे कि यानसेन को ले लिया, टी नटराजन को ले लिया और पैट कमिंस को ले लिया, फिर यानसेन को ले लिया, टी नटराजन को ले लिया, भुवनेश्वर कुमार को ले लिया। वैसे भुवनेश्वर कुमार का विकेट अभी आगे बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसे रखना है किसे नहीं रखना है। तो ये कंडीशन है दोस्तों जो कि जिसके थ्रू आप अच्छी टीम बना पाओगे, ये आपको रोटेशन करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक यहीं पर आपको एलएसजी की तरफ से भी यही सिनारियो देखने को मिलेगा। अगर यहां से लेफ्ट आर्म फास्टर्स की बात करें तो मोहसिन खान है, यानी कि फर्स्ट इनिंग में अगर लेफ्ट आर्म पेसर्स को विकेट्स मिल रहा है तो मोहसिन खान को भी विकेट मिल सकता है। अब इसके बाद जो दूसरा प्लेयर कौन सा हो सकता है, राइट आर्म फास्ट। अब देखिए यश ठाकुर जो है, इनके सेकेंड इनिंग में विकेट्स लेने की चांसेस ज्यादा होता है। नवीनुल हक खेलेंगे तो आप भी ये देखिएगा कि पिछले मैच में 3 विकेट शायद लेकर गया था ये खिलाड़ी, हाँ 3 विकेट मिला था नवीनुल हक को, और नवीनुल हक को फर्स्ट इनिंग में विकेट्स ज्यादा मिलता है। तो हो सकता है कि मोहसिन खान और नवीनुल हक, इन दोनों को 2-2 विकेट मिल जाए। तो आपको रोटेट करना है मोहसिन खान, नवीनुल हक, ठीक है, नवीनुल हक, यश ठाकुर को आप फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप कर दो। फिर आपके वाई सिंह अगर खेलेगा तो इसको रोटेट कीजिएगा, नहीं तो आपके सामने एक ऑप्शन बचता है स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और वो होगा कुणाल पांड्या। और पिछले 3 मैच से इसको विकेट्स नहीं मिले हैं, आज के मैच में विकेट मिल सकता है, ट्रम्प प्लेयर होगा, यूज कर लीजिएगा। सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर क्या कहता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं लास्ट के 4 मैच, जो कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है सेकेंड इनिंग के अंदर, तो सिर्फ एक चीज दिखाई दे रहा है कि कोई एक ओपनर जो है आपको यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। बाकी 3 नंबर का प्लेयर पिछले 2 मैच में तो अच्छा खेला था, बाकी लास्ट के 2 मैच में 3 और 4, और दूसरा मतलब नंबर 3 और नंबर 2 के जो प्लेयर हैं ये यहाँ पे अच्छा खेलकर नहीं गए थे लास्ट के 2 मैच में। इसके बाद बात कर लेते हैं 4 नंबर, 67 और 77, यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं था। और ये जो प्लेयर है
कौन सा नंबर, 6 नंबर का प्लेयर, तो इसका परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंसी में दिखाई दे रहा है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या सिनारियो है, ओवरऑल कंडीशन क्या है। ओवरऑल कंडीशन हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि ओपनिंग जोड़ी आप देख रहे हैं, हर मैच में ओपनिंग जोड़ी में से कोई एक अच्छा खासा जल्दी आउट होकर जा रहा है, तो सेम सिनारियो यहां पर भी बनेगा। 3 नंबर का खिलाड़ी जो आता है, 1 डाउन जो प्लेयर आएगा, वो यहां पर सिर्फ 11 मैच में 4 बार चला है, बाकी के टाइम पर फ्लॉप हुआ है। सिंपल सी बात है कि हमें रोटेट करना होगा 4 नंबर के खिलाड़ी को, 3 नंबर के खिलाड़ी को 4 नंबर के खिलाड़ी के साथ। देखिए 37, 41, 40, 64, 77, ये भी जो है बहुत टाइम फ्लॉप हुआ है, ये भी आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बार ही चला है। तो 3 और 4, एक काम कीजिएगा, 3 और 4 दोनों को एक साथ रखिए और फिर 3 और 4 को रोटेट कीजिए, कभी 3 को कभी 4 को। 5 नंबर का खिलाड़ी एक बार 44 रन बनाता है, बाकी के टाइम पर फ्लॉप। अब 6 नंबर के खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। ओवरऑल कंडीशन जो दिखाई दे रहा है आपके सामने कि ये अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है, लगभग मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है, बाकियों का कुछ खास रिकॉर्ड आपको नहीं दिखाई देगा। देख रहे हैं, तो हमारे सामने ऑप्शन क्या बचता है, 6 नंबर के खिलाड़ी को हमें अपनी टीम में रखना पड़ेगा और 3, 4, 5 में से किसी 2 खिलाड़ी को उठाइएगा और टॉप ऑर्डर में से किसी एक को, तो ये हमें अपनी टीम में खिलाड़ियों को जो है रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। अब किस तरीके से होगा आगे हम बता देंगे, सबसे पहले यहां पे बात कर लेते हैं, तो हम दोनों चीजों को वो कर लेंगे। सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात कर लेते हैं। 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, देख रहे हैं, मतलब 4 मैच में 4 बार, 11 मैच में 4 बार जो है 2-2 विकेट मिला है, एक एक विकेट भी मिले हुए हैं। अगर विकेट लेस गया है तो सिर्फ एक बार, कौन, एक लेफ्ट आर्म पेसर्स, तो यहां पे वो भी जरूरी है सेकेंड इनिंग में भी। राइट आर्म फास्ट बॉलर की जब बात कर लेते हैं, तो आप देखिए दोस्तों कितनी बार, सिर्फ एक बार 2 विकेट मिला है, बाकी के टाइम पर विकेट नहीं मिला, लेकिन एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जरूर होगा जो कम से कम 2 विकेट लेके जाएगा सेकेंड इनिंग में। ठीक है, कोई एक राइट आर्म फास्ट बॉलर जरूर ऐसा होगा जो सेकेंड इनिंग में कम से कम 2 विकेट जो है वो जरूर लेकर जाएगा, जैसा कि यहां पर हमारे सामने रिकॉर्ड कह रहा है। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में भी एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और दूसरा राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है हमारे लिए, ठीक है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्पिनर्स के ट्रैक को, तो यहां पर लेग स्पिनर की बात कर लेते हैं। 4 विकेट 2 विकेट, एक विकेट नहीं मिला और 2 विकेट, यानी कि लेफ्ट आर्म पेसर्स को, लेग स्पिनर को विकेट्स मिल सकता है। इसके बाद लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी विकेट मिले हैं, ऐसा नहीं है, देख रहे हैं, सिर्फ 2-3 बार ऐसा हुआ है कि विकेट नहीं मिला है, बाकी के टाइम पर विकेट मिला है। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक ऑप्शन बचता है कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और लेग स्पिनर, इन दोनों को रोटेट करना पड़ेगा, यानी कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर और तीसरा जो होगा या तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स या लेग स्पिनर, इन दोनों में से किसी एक को हमें रोटेट करना पड़ेगा। तो ये कहानी है यहां पर सेकेंड इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर की। ओके, अब देखिए, अब बात कर लेते हैं कि अगर यहां पर ये लोग सेकेंड इनिंग में आते हैं, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद जो है वो सेकेंड बैट करने आती है, तो ये जैसा कि मैंने बताया कि ये तो कंफर्म है कि दोनों ओपनर में से कोई एक अच्छा खासा चल रहा है, एक ओपनर जल्दी फ्लॉप हो रहा है। आपके सामने एक ऑप्शन बचता है, या तो ट्रेविस हेड को ड्रॉप करो या अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करो, जिसको जो लगता है ड्रॉप करना, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि अभिषेक शर्मा को हटा दो या ट्रेविस हेड को हटा दो, भाई कुछ भी हो सकता है, आईपीएल है, ग्राउंड पर खिलाड़ी खेल रहे हैं, अगर 4 छक्का भी मार देता है ना, और तो वो ड्रीम टीम में आ सकता है। ठीक है, अब आपके सामने 3 नंबर मयंक अग्रवाल, यूजुअली आपको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, तो आपके सामने नीतीश रेड्डी बचते हैं। अब नीतीश रेड्डी के साथ दिक्कत क्या है कि मैंने देखा हुआ है कि ये सेकेंड बैट में नीतीश रेड्डी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा इनका फर्स्ट इनिंग में आता है। फिर आपके सामने हेनरी क्लासन और मार्को यानसन बचते हैं, ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। ये कुछ रोटेशन है, आपको मैं आगे समझा दूंगा। ठीक है, नहीं तो आपको जैसे मैंने बताया, आपको बैटिंग ऑर्डर उस तरीके से कर लीजिएगा, सेम कंडीशन आपको एलएसजी के साथ भी अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करें अगर बॉलर की, तो सेकेंड इनिंग में लेफ्ट आर्म पेसर्स, राइट आर्म पेसर्स दोनों के दोनों जरूरी हैं, और तीसरा या तो लेग स्पिनर या फिर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। तो मान लेते हैं कि अगर एलएसजी की टीम जो है वो सेकेंड बॉल करती है, तो आप कुणाल पांड्या को ले सकते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, इसके बाद एक मोहसिन खान बचते हैं, नवीन उल हक उस टाइम पे आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि नवीन उल हक का सेकेंड इनिंग में विकेट लेने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। फिर आपके सामने यश ठाकुर जो है वो इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मोहसिन खान, यश ठाकुर, कुणाल पांड्या एक टीम, दूसरा टीम मोहसिन खान, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, तीसरा टीम मोहसिन खान,
मोहसिन खान, कुणाल पांड्या और वाई सिंह। इसके बाद चौथा टीम जब बनाइएगा तो मोहसिन खान, वाई सिंह और यश ठाकुर, कुणाल पांड्या को भी टीम से हटा दीजिएगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनेगी आपकी कि कोई ना कोई ऐसा होगा जो अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएगा। ग्रैंड लीग में हम रोटेशन या टीम, कोई भी फैंटेसी ऐप जो है वो ज़्यादा टीम बनाने को क्यों देती है? क्योंकि ग्रैंड लीग है। ग्रैंड लीग में हमें रोटेशन पर ही फोकस करना पड़ता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो दोस्तों आपको आई होप समझ में आएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एसआरएच की जो टीम है वो बैटिंग फर्स्ट में, मतलब कि यहाँ पर किस तरीके से बैटिंग हुआ है। जो रेड कलर में है वो इस ग्राउंड पे है, जो रेड कलर में है वो हैदराबाद का ग्राउंड है, और जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो आपको जो है यहाँ पर अदर ग्राउंड के रिकॉर्ड्स है। तो ट्रेविस हेड की बात कर लेते हैं। इस ग्राउंड पे 62 रन भी बनाया, 31 रन भी बनाया, एक पर भी आउट हुए हैं और 58 रन भी है। इसके बाद अभिषेक शर्मा की बात करें, इस ग्राउंड पे 63 रन भी बनाया है, 37 भी बनाया है, 31 भी बनाया है और एक बार 12 पे आउट हुआ है। यानी कि इन लोगों के 4 मैच में 3 मैच में ये दोनों के दोनों चले हैं, लेकिन एक एक बार ये दोनों भी जल्दी आउट होकर गए हैं। लास्ट के 2 मैच को देखा जाए, ट्रेविस हेड फ्लॉप हुआ तो 31 रन बना के गया कौन? अभिषेक शर्मा। और अगर अभिषेक शर्मा फ्लॉप हुआ तो आप देख रहे हैं यहां पर कि दोनों कितने रन बना के गए? 58 रन। और ये जो रिकॉर्ड है, ये 31-37, ये आपके सेकेंड इनिंग का रिकॉर्ड है, और ये एक बार का रिकॉर्ड है। ये फर्स्ट इनिंग का ही रिकॉर्ड है। ये दोनों, ये सेकेंड इनिंग का रिकॉर्ड है, ये फर्स्ट इनिंग का है। ठीक है, तो ये कहानी है। इसके बाद मार्काराम खेलेंगे तो देख लीजिएगा, शायद ना खेले। हेनरी क्लासन इस ग्राउंड पर एक बार 80 रन भी बना चुके हैं और एक बार 42 रन भी बना चुके हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों जो रिकॉर्ड है आप देख रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में आया है। याद रखिएगा, फर्स्ट इनिंग में 80 रन क्लासन का है, फर्स्ट इनिंग में 42 रन क्लासन का है। बट जब सेकेंड इनिंग में क्लासन गए तो यहां पर फ्लॉप हुए 10 रन पर और यहां पर भी फ्लॉप हुए 7 रन पर। तो दोस्तों ये जरूरी है समझना कि सेकेंड इनिंग में इंपैक्ट क्या होता है प्लेयर्स का, फर्स्ट इनिंग में इंपैक्ट क्या होता है प्लेयर का। ये रिकॉर्ड आपके सामने है। इसके बाद नीतीश रेड्डी की बात करते हैं। सेकेंड इनिंग में 14 पर आउट हो गए, देख लीजिए। फिर सेकेंड इनिंग में 13 पे आउट हो गए, और जब ये खिलाड़ी फर्स्ट इनिंग में खेला तो 76 रन बनाया। इसीलिए बोलता हूं कि नीतीश रेड्डी जो है वो यूजुअली सेकेंड इनिंग में अच्छा नहीं खेलता। ये देखिए, फर्स्ट इनिंग 64, फर्स्ट इनिंग 37, सेकेंड इनिंग में 15, फिर फर्स्ट इनिंग में 20 रन बनाया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक ऑप्शन निकल के आता है कि ये फर्स्ट इनिंग में जो है अच्छा खेल कर जाता है। ये सारी चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे के लिए। एसआरएच के बॉलर्स की बात कर लेते हैं। सेम कंडीशन आपको भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं। इस ग्राउंड पे एक बार विकेट नहीं मिला, एक बार 1 विकेट, फिर यहां पर तो बॉलर ही विकेट ही नहीं मिला, और सेकंड इनिंग में 3 विकेट मिले। तो कहीं ना कहीं, हालांकि 1-1 विकेट का रेशियो वैसे भी रहता है भुवनेश्वर कुमार का। टी नटराजन की बात कर लेते हैं। देखिए, इस ग्राउंड पर टी नटराजन कभी भी विकेट लेस नहीं गया। सबसे पहली जो बात है कि विकेट लेस कभी भी नहीं गया। फर्स्ट इनिंग में भी विकेट मिला है और सेकंड इनिंग में भी मिला है, तो इंपॉर्टेंट है। पैट कमिंस भी इस ग्राउंड पर कभी भी विकेट लेस नहीं गए हैं, देख रहे हैं, हमेशा विकेट मिला हुआ है। इसके बाद जयदेव उनादकट को भी विकेट्स मिला है। अगर खेलेंगे तो टीम में जरूर रखिएगा। एक बार विकेट नहीं मिला था, तो कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मयंक मार्कंडे अगर खेलेंगे तो देखिए, इनको ज्यादा विकेट नहीं मिला हुआ है। 3 बार खेले, तीनों बार में सिर्फ 1 विकेट मिला है, इससे ज्यादा कुछ इनको नहीं मिला है। तो आज के मैच के लिए जो जरूरी खिलाड़ी बन सकते हैं वो है टी नटराजन। ठीक है, पैट कमिंस भी बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा 50% चांस है पैट कमिंस का। आज के मैच के फ्लॉप लिस्ट में ये भी हैं। जयदेव उनादकट खेलेंगे तो ये आपके लिए अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। एन रेड्डी का बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन लास्ट के 3 मैच से इनको बॉल से विकेट्स नहीं मिले। आइए आगे बढ़ते हैं। एलएसजी के तरफ से बैट्समैन 2024 की बात कर लेते हैं कि कैसा खेले हैं। तो ये देखिए, केएल राहुल का कंटिन्यू कंसिस्टेंसी वाली परफॉर्मेंस है। क्विंटन डिकॉक अगर खेलेंगे तो देखिएगा, फर्स्ट इनिंग में 54, सेकंड इनिंग में 54 और फर्स्ट इनिंग में 81, बाकी के टाइम पे फ्लॉप हुए हैं। ठीक है, दीपक हुडा का भी बल्ले से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रहा है। एक बार 26, फिर एक बार 50, लास्ट के 2 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं। एस्टन टर्नर भी जो है लास्ट के 2 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं, इसीलिए आज के मैच के लिए थोड़ा सा मुझे चांसेस लग रहा है। आयुष बदौनी फर्स्ट इनिंग में 55, फर्स्ट इनिंग में 29, इसके बाद फर्स्ट इनिंग में 18 और 2 बार सेकंड इनिंग में फ्लॉप। तो फर्स्ट इनिंग में ही आयुष बदौनी को रखना है। मार्कस स्टोनिस लास्ट के 2 मैच से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं। 4 मैच में देख रहे हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, सिर्फ एक बार 0 पे आउट हुए हैं। तो आज के मैच के लिए थोड़ा सा रिस्की प्लेयर हो सकते हैं ये। ठीक है, मतलब रिस्क ले सकते हैं आप इनके ऊपर, स्टोनिस के ऊपर। बस दिक्कत सिर्फ इस बात की है कि ये बॉलिंग भी कर रहा है।
सिर्फ दिक्कत इस बात की है, नहीं तो अगर सिर्फ बैटिंग करता तो मैं आज आपको डंके की चोट पे बोलता कि इसको फ्लॉप कर दो। खैर, निकोलस पूरन आज के मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकता है, रखिएगा। लास्ट के 3 मैच में देखिए इनका परफॉर्मेंस अभी तक बढ़िया नहीं आया है। खिलाड़ी अच्छा है तो अच्छा खेल के जा सकता है। एलएसजी के बॉलर्स की बात कर लेते हैं, 2024 में किसका क्या रिकॉर्ड है। तो देखिए यहां पर रवि बिश्नोई का अभी तक उम्दा परफॉर्मेंस नजर नहीं आया, सिवाय एक मैच के जब इन्होंने 2 विकेट लिए थे। उसके बाद इनको विकेट्स उतने नहीं मिल रहे हैं, उतना इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं। मोहसिन खान इंपॉर्टेंट होंगे, लास्ट के 3 मैच में सिर्फ 2 विकेट मिला है, 2 मैच में विकेटलेस गए हैं, नहीं तो उसके पहले ये कभी विकेटलेस नहीं गए। इसलिए आज के मैच के लिए मोहसिन खान भी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। कुणाल पांड्या को थोड़ा सा नजर रखिएगा, जैसे कल रविचंद्रन अश्विन थे मैंने बताया था, वैसे ही आज के मैच के कुणाल पांड्या बन सकते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद टिक जाती है, जैसे ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, तो मिडिल ऑर्डर्स में आके फिर आपको ये 1-2 विकेट लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है कुणाल पांड्या की थोड़ी सी कहानी आज के मैच में बन सकती है। नवीनुल हक फर्स्ट इनिंग में रखिएगा, सेकेंड इनिंग में रोटेट कीजिएगा, फिक्स मत कीजिएगा। यश ठाकुर सेकेंड इनिंग में, इस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस जो है ना वो अच्छा होता है। 5 विकेट जो गया है सेकेंड इनिंग में गया है, बाकी के टाइम पे 1-1 विकेट का रेशियो है। अभी तक जो मेरे भाई गेमसीस 11 डाउनलोड नहीं किए हैं, जाइए डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री एंट्री है दोस्त, बिल्कुल फ्री एंट्री है। ठीक है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे है। आप लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हो, एक रैंक पे आपको 25,000 रुपए का फ्री गिव अवे है, कोई पैसा नहीं देना है। आप लोग पैसे देके खेल रहे हो और हार रहे हो। यहां पर मैं बोल रहा हूं कि पैसे देने ही नहीं है, जाइए डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए। ग्रैंड 11 GRAND11 ग्रैंड 11 जो है वो रेफरल कोड है, याद रखिएगा, रेफरल कोड जो है वो ग्रैंड 11 है, वो डालिए और यहां पर जाकर खेलिए, बिल्कुल फ्री एंट्री है, कोई पैसे देने ही नहीं है। अगर आपकी किस्मत सही चली तो फर्स्ट रैंक वाले को 25,000, 2 रैंक वाले को 8,000। दोस्तों बिना पैसे जहां पे कमाने का ऑफर मिल रहा है वहां पे आप लोग कमा नहीं रहे हो। और जो आप रेफरल कोड से जब आप जाओगे ज्वाइन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, उसका आप यहाँ पे वो कर सकते हो। प्राइज पूल जो है वो आपको 20 लाख रुपए का है, यानी कि फर्स्ट प्राइज जो है वो 3 लाख रुपए का है। और आपको पता है यहाँ पर कितने लोग हैं, 25,000 से 35,000 ही लोग हैं, इससे ज्यादा लोगों की जनसंख्या नहीं है। तो 1 से 100 रैंक पे आना बहुत ही इजी होगा। बहुत सारे मेरे भाई यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो जाइए डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग कि हेड टू हेड का परफॉर्मेंस कैसा है। अभिषेक शर्मा हेड टू हेड में दोनों बार फ्लॉप हुए हैं, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। ठीक है, इस ग्राउंड पर भी फ्लॉप हुए हैं। रविंद्र त्रिपाठी का परफॉर्मेंस सही है, खेलेगा तो देखिएगा। एडेन मार्काराम का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। अब्दुल समद 2 बार 31 और 37 है इस ग्राउंड पे। हेनरी क्लासन 1 बार खेले हैं और 47 रन बनाए। तो ये रिकॉर्ड है हेड टू हेड में सनराइजर्स हैदराबाद बैट्समैन का। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर सनराइजर्स के जो बॉलर्स हैं, तो भुवनेश्वर कुमार की बात कर लेते हैं। कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, इस ग्राउंड पर भी विकेट नहीं मिला, 1 बार विकेट मिला है सेकंड इनिंग में। अभिषेक शर्मा 1 बार 3 ओवर में 1 विकेट मिला था लास्ट मैच में। टी नटराजन की बात कर लेते हैं, तो टी नटराजन जो है आप देखिए यहां पर 0-0 और 1 बार 2 विकेट। तो सेकेंड इनिंग में शायद इनको हेड टू हेड में विकेट्स नहीं मिलते हैं या जो भी हो, बट सेकेंड इनिंग में इनके रिकॉर्ड ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में टी नटराजन को 2 विकेट मिला है हेड टू हेड में। इसके बाद यहां पर आपके सामने डब्लू सुंदर हैं, खेलेंगे तो देखिएगा, और कुछ किसी का कुछ खास रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहा। मार्को यानसन खेले नहीं थे। एलएसजी के बैट्समैन, लखनऊ सुपर जायंट्स के बैट्समैन जो है हेड टू हेड में केएल राहुल 1 बार 68, 1 बार 35 रन बनाए थे हेड टू हेड में। इसके बाद कुणाल पांड्या 6 और 34 भी है। मार्कस स्टोइनिस 1 बार 10 पर आउट हुए हैं, लास्ट मैच में 40 रन बनाकर गए थे। निकोलस पूरन 11 पर 1 बार आउट हुए और 1 बार 44 रन बना के गए थे। तो हेड टू हेड में ये प्लेयर्स के रिकॉर्ड है। अब एलएसजी के बॉलर्स की बात कर लेते हैं। हेड टू हेड में रवि बिश्नोई कुछ खास इंपैक्ट नहीं है, जस्ट लाइक भुवनेश्वर कुमार। लेकिन कुणाल पांड्या, देखिए मैंने क्यों बोला, कुणाल पांड्या हेड टू हेड में 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, कंटिन्यू विकेट लेने वाला। आज इसको विकेट मिल सकता है कंटिन्यू। और अगर रिस्की जाना है सीवीसी के तौर पे, तो कुणाल पांड्या को आप एज ए सीवीसी ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट बॉल अगर एलएसजी फर्स्ट बॉल करेगी, एलएसजी अगर फर्स्ट बॉल करेगी तो आप इनको सी या वीसी ट्राई कर सकते हैं। 1-2 टीम में, ज्यादा टीम में नहीं, 1-2 टीम में ट्राई कीजिएगा। क्योंकि देखिए 3 विकेट 2 विकेट, और आपने देखा कि बैटिंग से भी पॉइंट दे रहे हैं, 34 रन की इनकी पारी भी खेल के गए हैं। तो अगर 2 विकेट मिल जाता है, 34 रन की पारी भी खेल जाते हैं, तो वीसी बनने के फुल चांसेज इनके बन सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद यश ठाकुर 2 बार खेले, दोनों बार विकेट मिला है। अमित मिश्रा अगर खेलेंगे तो रखिएगा, 2 बार खेले हैं और हेड टू हेड में इनको दोनों बार
विकेट मिले हुए हैं। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हैदराबाद के स्टैट्स क्या कहता है कि फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग कौन अच्छा खेलता है। अभिषेक शर्मा, मैंने पहले भी बोला था, फिर से बोल रहा हूं, अभिषेक शर्मा का फर्स्ट इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा होता है, सेकंड इनिंग में कुछ खास नहीं होता। ट्रेविस हेड का फर्स्ट इनिंग में 52, सेकंड इनिंग में 17 का एवरेज है, और मयंक अग्रवाल का दोनों इनिंग में लगभग बराबर है, 25 में थोड़ा सा ज्यादा है, 25 का एवरेज है सेकंड इनिंग में। हेनरी क्लासन फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलते हैं, सेकंड इनिंग में कुछ खास नहीं है। नीतीश रेड्डी का भी फर्स्ट इनिंग में 66 का एवरेज है, सेकंड इनिंग में मात्र 21 का एवरेज है, और अब्दुल समद का भी फर्स्ट इनिंग में है। तो आप देख रहे हैं एसआरएच के जितने बॉलर बैट्समैन हैं उनके फर्स्ट इनिंग में रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए एसआरएच जब जाती है सेकंड इनिंग में बैटिंग करने तो कोलैप्स हो जाती है। शहबाज अहमद की बात करें, फर्स्ट इनिंग में 28 का एवरेज है। इसके बाद मार्को यानसन फर्स्ट इनिंग में 15 विकेट का रेशियो है। पैट कमिंस फर्स्ट इनिंग में 22 और सेकंड इनिंग में 36 विकेट लेकर गए हुए हैं, और जयदेव उनादकर 25 विकेट जो है फर्स्ट इनिंग में, 17 विकेट सेकंड इनिंग में। भुवनेश्वर कुमार 100 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 79 विकेट्स, और टी नटराजन 44 विकेट फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 190 विकेट है, नहीं 190 नहीं हो सकता, 19 विकेट होगा, 19 विकेट है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के जो प्लेयर्स हैं उनके हेड टू हेड का, सॉरी फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग का रिकॉर्ड क्या कहता है। कुलकर्णी हालांकि ज्यादा खेला नहीं है तो इग्नोर कीजिए। 44 का एवरेज है केएल राहुल का, और 50 का एवरेज है सेकंड इनिंग में, यानी कि फर्स्ट इनिंग में 44, सेकंड इनिंग में 50 का एवरेज है। दीपक हुड्डा 23 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 18 का एवरेज है। मार्कस स्टोनी 25 का एवरेज है फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 38 का एवरेज है। निकोलस पूरन सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 38 का एवरेज है। और बदोनी का देखिए फर्स्ट इनिंग में 32 का एवरेज है। मैंने बोला था ना, टर्नर की बात करें तो अभी तो खेले ही नहीं है उतना। कुणाल पांड्या फर्स्ट इनिंग में 24, सेकंड इनिंग में 23 का एवरेज है, और फर्स्ट इनिंग में 31 विकेट, सेकंड इनिंग में 44 विकेट। तो कहीं ना कहीं आज कुणाल पांड्या मुझे लगता है दोनों ही इनिंग में अच्छा करना चाहिए। रवि बिश्नोई 30 विकेट दोनों विकेट में है, और यश ठाकुर फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट, सेकंड इनिंग में 16 विकेट। देखिए यश ठाकुर का सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा है। मोहसिन खान 9 विकेट फर्स्ट इनिंग में, 17 विकेट सेकंड इनिंग में। नवीनुल हक फर्स्ट इनिंग में 14 विकेट, 7 विकेट जो है वो सेकंड इनिंग में है। तो यहां से मोहसिन खान वैसे भी याद रखिएगा, अगर सेकंड बॉल में जाएगा तो ही आप इनको सीबीसी ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट इनिंग में मोहसिन खान को सीबीसी ट्राई मत कीजिएगा। दोस्तों आपके सामने ये प्लेयर्स के लिस्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर केएल राहुल है, हेनरी क्लासन है, ट्रेविस हेड है, मार्कस स्टोनीस है, नीतीश रेड्डी, पैट कमिंस, नवीनुल हक, और मात्र 10% ही ऐसा होगा, 10% ही ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे एक टीम में आए, नहीं तो एक टीम में आने के चांसेस इनके बहुत कम दिखाई दे रहे हैं फिलहाल आज के मैच में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फ्लॉप हो सकता है। पहला नंबर देखिएगा हेनरी क्लासन, आपको पता है ना सेकंड बैट मैंने दिखाया, सेकंड बैट में जाएंगे तो इनके फ्लॉप होने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता है। इसके बाद केएल राहुल को फर्स्ट बैट में इनको भी आप लोग रोटेट कर सकते हैं, फर्स्ट बैट सेकंड इनिंग में भी भरोसा मत कीजिएगा केएल राहुल पे, मुझे थोड़ा सा डाउट्स आ रहा है। इसके बाद ट्रेविस हेड है, और इसके बाद पैट कमिंस है। सबसे पहला है 1, 2, 3 और ये 4, इन चारों को एक साथ पहले तो आप टीम में मत रखिएगा। पहला काम आपको यही करना है, इन चारों को एक साथ एक टीम में नहीं रखना है। ये चारों में से कोई दो, मिनिमम एक मैक्सिमम 2 ऐसे होंगे जो धोखा देके जा सकते हैं। तो बैटिंग के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मैंने इनके रिकॉर्ड बताया, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग प्लेइंग हेड टू हेड, ठीक है, ग्राउंड का रिकॉर्ड, उसी के अकॉर्डिंग आपको इनको रोटेट करना होगा, याद रखिएगा। मतलब ऐसा नहीं करना है कि कंटिन्यू ड्रॉप करना है, ठीक है। अब नीतीश रेड्डी का क्या सीन है, मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट बैट अगर हैदराबाद करेगी तो ही रखिएगा, सेकंड बैट में इनको आप रोटेट करके जा सकते हैं। इसके बाद पैट कमिंस थोड़ा सा 2 मैच से अच्छा खासा चल रहे हैं, आज के मैच के लिए 50% चांस है मुझे। और सेकंड बैट सेकंड बॉल में आप नवीनुल हक को कर सकते हैं, फ्लॉप होके जा सकते हैं। इस खिलाड़ी पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है बट फ्लॉप लिस्ट में है, मेरे थोड़ा सा डाउट हो रहा है बट फ्लॉप लिस्ट में है। रीजन की बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहा है यार, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है, बट पता नहीं दिल कह रहा है कि आज इसको फ्लॉप होना चाहिए। चलिए उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। बाकी की सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर बता दूंगा। और आज दोस्तों मिस मत करना, आज मैं 5 बजे ठीक 5 बजे लाइव आने वाला हूं, और उसी टाइम पे पूरी की पूरी टीम बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप लोग फिलहाल सारा स्टैट्स देख लीजिए, सारे रिकॉर्ड से खुद से टीम बनाइए, और जब मैं टीम बनाऊंगा तो बस आपको वो टीम अपनी मिलानी है कि वो सेम की सेम टीम ऐसे जा रही है, या कोई ऐसा प्लेयर जो मैं मिस कर रहा हूं, या फिर कोई ऐसा प्लेयर जो आप लोगों को लगता होगा मतलब आप लोग मिस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहां से कंबाइन करके निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।